Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're starting a new topic of our chapter number 4, Nomenclature of Organic Compounds, which is Nomenclature of Esters. So to begin with, I want you guys to tell me कि esters क्या होते हैं. If I were to explain it to you guys, I would explain it in this way कि हमारे पास जो esters हैं, they are alkyl derivatives of carboxylic acids. By replacing H atom, हम लोग क्या करते हैं, एक H atom लेते हैं carboxylic acids के OH ग्रुप का, और उसको हम replace कर देते हैं with an alkyl या फिर alkyl और radical ग्रुप. सही है ना. तो हम लोग उसको H एटम को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. सर व्हाट डू यू मीन. बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग एक अल्कोहल का एक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल वी रिएक्ट एथेनॉल विद एसिटिक एसिड, तो हमारे पास एक एस्टर फॉर्म हो जाता है. किस तरह, हमारे पास इफ़ यू गाइस नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, इट इज़ लाइक दिस. हमारे पास एक रेडिकल साइड पे लगा होता है और फिर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है एक, और साइड में हमारे पास एक O एंड एक R लगा होता है. नाउ दिस राइट हियर इज एन एल्कोक्सी ग्रुप. You guys can say this is sort of an alkoxy group. लेकिन what I'm trying to say here is हमारे पास जो R है जो है ये इधर, this is from an acid. This is from an acid, right? No, this is from alcohol. हमारे पास R ग्रुप जो है हमारे पास alcohol से आया है, और बाकी जो है हम लोग ये जो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, this is all an acid group. This is an acid group. From this is obtained from the acid. सही है ना. समझ में आ रहा है. ईजी है ना. ईजी नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड इन द मिनट, बट आप लोग इसको थोड़ा याद कर ले. सही है ना. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास हुआ कि यहाँ पे H लगा हुआ होता है हमारे पास. सही है. तो यहाँ से H जो है हमारे पास R से रिप्लेस हो गया. सही है. तो हमारे पास एक एस्टर बन जाता है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम लोग एस्टर्स की नेमिंग किस तरह करते हैं. नाउ एस्टर की नेमिंग माइट बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नेमिंग इन एंटायर नोमेनक्लेचर. सही है ना. बिकॉज ऑल्दो इट्स अ डेरिवेटिव, लेकिन इसकी नेमिंग बहुत मुश्किल है. सो इफ आई वर टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स, आपको मेरे साथ एक नाम याद करना है. सबसे पहले आपको याद करना है एल्काइल. तो आप कॉमन नेम में भी एल्काइल आएगा, और आयुपैक नेम में भी एल्काइल आएगा. सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर, एल्काइल. सिर्फ डिफरेंस इधर ये आएगा कि हम लोग जो है इसके आखिर में क्या लगाएंगे. आखिर में हम लोग लगाएंगे इधर 8 और इसके लगाएंगे O8. अब आपको याद होगा कि मैंने जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था तो मैंने एक कॉमन नेम में एक एसिड लिखा था और आयुपैक नेम में O एक एसिड लिखा था. क्यों? क्योंकि एक एसिड मैंने इससे लिखा था क्योंकि हमारे पास एक एसिड वाले कॉमन नेम में पहले हम लोग लैटिन से लिख रहे थे. तो इधर भी यही सीन है, लेकिन इधर कुछ डिफरेंस है. इधर ये जो है हमारे पास, इफ़ आई वर टू हाईलाइट इट, ये जो है और ये जो है हमारे पास पहले एल्काइल ग्रुप जो है ये हमारे पास ग्रीक में लिखे जाएंगे. इसमें लिखे जाएंगे ग्रीक के अंदर, ये वाला ऊपर वाले भी और ये वाला भी. सही है. तो दोनों कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम के पहले एल्काइल ग्रुप जो होगा दोनों आप ग्रीक लैंग्वेज में लिखेंगे. ठीक है. मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरह के. ठीक है. अच्छा, और हमारे पास जो दूसरा ग्रुप जो है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड ग्रुप जो है हमारे पास एल्काइल और एल्काइल का, इसमें कॉमन नेम जो है कॉमन आप लैटिन में लिखेंगे. सही है ना. और एल्काइल जो आपके पास आयुपैक का है ये भी आप ग्रीक में लिखेंगे. सही है. तो आपको जो है कॉमन नेम जो है लैटिन में लिखना है दूसरा एल्काइल ग्रुप का. सही है ना. और तीसरे आयुपैक में हमारे पास ग्रीक, दोनों ग्रीक में ही होंगे. सही है. अच्छा, और ये हमारे पास जो एल्काइल 8 जो है, एल्काइल O8 जो है, यहाँ बस क्या है, दीज आर, आप कह सकते हैं दीज आर सफिक्स. सही ना. ये दोनों आयुपैक एंड कॉमन नेम एंड आयुपैक के सफिक्स है रिस्पेक्टिवली. अच्छा, अब हम लोग क्या एल्काइल को सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही नेम करेंगे. क्या होता है ये? नहीं बेटा, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं नेम करेंगे. इनका एक अलग फॉर्मेट होता है. क्या फॉर्मेट होता है? अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप O से अटैच है, और एक एल्काइल ग्रुप हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चलता है. एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चलता है, और एक हमारे पास R ग्रुप से O ऑक्सीजन के साथ अटैच है. तो हम लोग यहाँ पे एल्काइल के जो हम लोग शुरू में दोनों का सेम ग्रीक लिखते हैं, वो हमारे पास जो है दिस, बाय द वे दिस इज अ प्रीफिक्स, राइट. तो ये प्रीफिक्स जो है हम लोग कौन से कार्बन के लिए, कौन से रेडिकल्स के लिखते हैं? जो रेडिकल ना हम लोग किस एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं इधर, द रेडिकल अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम जो होगा उसको हम लोग एल्काइल शुरू में लिखेंगे. सही है ना. विद ऑक्सीजन एटम जो है हम उसको शुरू में लिखेंगे. सही है. अच्छा, अब लैटिन में कौन सा लिखेंगे? लैटिन में हम लोग या फिर ग्रीक में जो हम लोग सेकंड एल्काइल जो है हम उसको लिखेंगे, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन होगी, उसको हम लोग लिखेंगे लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन. सही है ना. समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? अरे समझा देता हूँ यार, ऐसी भी क्या टेंशन की बात है. सही ना. अभी तो आपको ये समझ में आ गया ना. बाकी दैट्स ऑल. सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी हमारे पास थोड़ी एग्जांपल, हमें थोड़ी कंडेंस चेन है, हमें इनको खोलना होगा. तो हाउ डू वी ओपन दिस? ये हमारे पास HCO C2H5 है. सबसे पहले आपको करना है, आपको H लिख देना है, फिर आज H के साथ C का बॉन्ड बना दिया, फिर O है, O के साथ आप डबल बॉन्ड बना दो. जब ये HCOO लिखेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा एस्टर. क्यों? क्योंकि अब इसके साथ O का एक और बॉन्ड बनेगा, और ये C2H5 है, तो अब इसको C2H5 कर दिया, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5. अब मैंने क्या बोला, व्हाट डिड आई से? कॉमन नेम में एल्काइल जो है हम लोग पहला जो नाम जो है ग्रीक में लिखेंगे, और ग्रीक में किसको लिखेंगे? जो कि रेडिकल अटैच विद ऑक्सीजन एटम है. तो हमारे पास जो है ये वाला जो है
ये हमारे पास ऑक्सीजन आइटम के साथ अटैच है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया इथाइल, दिस इज अवर इथाइल। तो हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे, इथाइल। अच्छा सही है। अब सेकंड हम लोग किसके ग्रुप लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास ये वाली, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास ये वाली। कितने कार्बन की, सिर्फ एक कार्बन की है। कितने कार्बन की है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन की। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम में हम लोग क्या लिखते हैं। अगर हमें कॉमन नेम और आईयूपैक में लिखे तो अगर कॉमन में पहले लिखते हैं, कॉमन में 1 कार्बन के लिए हम लोग फॉर्म लिखते हैं और आईयूपैक के लिए हम लोग मीथन लिखते हैं, मीथन, सॉरी मीथन, सही है ना। अच्छा, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमने अगर लिखे तो हमारे पास 8 आएगा। 8 लिख सकते हैं हम लोग या O8 लिख सकते हैं। 8 हम लोग किसके लिए लिखेंगे, व्हाट वुड बी राइट 8 फॉर, 8 हम लोग लिखेंगे 8 हम लोग लिखेंगे किसके लिए, कॉमन नेम के लिए, और O8 लिखेंगे हम लोग आईयूपैक नेम के लिए। अच्छा नाउ अब मैं आपको इधर लिखा, मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, कॉमन नेम मैं C से लिखूंगा, आईयूपैक नेम मैं I से लिखूंगा, सही है ना। तो समझ जाएगा। कॉमन नेम इसका देखते हैं पहले। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होगा, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जो ऑक्सीजन आइटम के साथ जो अटैच है रेडिकल उसको लिखेंगे। तो हमारे पास पहले इथाइल अटैच है इधर, उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्म, फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लैटिन में लिखेंगे, सही है। और हम लोग लिखेंगे आखिर में 8, सही है। तो इथाइल फॉर्मेट नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, इथाइल फॉर्मेट। अच्छा फिर क्या होगा, इथाइल एज इट इज हम वापस लिख देंगे, लेकिन इधर क्या होगा, लैटिन नहीं ग्रीक में लिखेंगे, तो मीथन लिख देंगे और आखिर में 8 नहीं क्या लिखेंगे, O8 लिखेंगे, क्योंकि एस्टर हमारे पास आईयूपैक नेम में हम लोग लिख रहे हैं, सही। तो इसका नाम हो गया। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास CH3 है, तो हम लोग CH3 एज इट इज लिख देंगे। फिर हमारे पास CH2 एज इट इज लिख देंगे बॉन्ड बना के। फिर हमारे पास CO, C डबल O है, C डबल O है, C डबल O आ जाए तो आपको पता चलेगा एस्टर है। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O बना दिया हमारे ऊपर और एक O बना दिया, और साथ में हमने क्या लिख दिया, CH3। अच्छा जी, अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ें। सबसे पहले हमें पहला एल्काइल ग्रुप, पहला एल्काइल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ये क्या है, मिथाइल होगा मिथाइल होगा। ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है उसको हम लोग एक ग्रुप हमारे पास क्या है, मिथाइल, एक ही कार्बन लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। और दूसरा एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सेकंड एल्काइल ग्रुप, कितनी कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, लेट्स काउंट इट, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। अब जब 3 कार्बन की चेन है तो हम लोग लैटिन में क्या लिखते हैं और ग्रीक में क्या लिखते हैं। लैटिन में हम लोग इसको लिखते हैं प्रोपायन और हम लोग ग्रीक में इसको लिखते हैं प्रोपन, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो है एज इट इज, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। इधर हमारे पास हमें दिख गया है क्या, कौन सा एस्टर ग्रुप दिख गया, तो हम लोग O8 लिखेंगे, क्या कहते हैं उसके लिए, अगर हमारे पास जो है कॉमन नेम लिख रहे हैं हम लोग O8 लिखेंगे, अगर हम लोग आईयूपैक नेम लिख रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले हम ऑक्सीजन एटम के साथ क्या अटैच हुआ है, मिथाइल। मिथाइल को हम लोग लिख देंगे शुरू में दोनों ऊपर नीचे, मिथाइल मिथाइल लिख देते हैं, ठीक है, मिथाइल मिथाइल। अच्छा सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है, हमारे पास सेकंड एल्काइल ग्रुप। सेकंड एल्काइल ग्रुप हम लोग लैटिन में प्रोपायन लिखेंगे, तो हम लोग कॉमन नेम में प्रोपायन लिख देते हैं, प्रोपायन लिख दिया, और नीचे हम लोगों ने प्रोपन लिख देना है, तो हम लोग प्रोपन लिख दिया। अब ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, O8। समझ में आया, समझ में आया क्या, O8 हमने क्यों लिखा, क्योंकि आईयूपैक नेम है, ठीक है। ईजी है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ईजी है ना। चलो अब नीचे चलते हैं। अब हम लोग इस कंडेंस चेन को ओपन कर लेते हैं। सो टू डू दैट वी वुड राइट CH3, सॉरी वुड राइट इधर लिखता हूँ CH3 लिख दिया हमने। C डबल O है मतलब एस्टर है, तो डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, फिर CH लिख दिया मैंने, OCH, और फिर CH3 2 है, CH3 मतलब कि इधर CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 ब्रांच हो रहा है। अब नाउ व्हाट इज दिस, नाउ व्हाट इज दिस। अब अगर आप लोग रियलाइज़ करें तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है ऑक्सीजन वाला आइटम। ऑक्सीजन वाला आइटम हमारे पास ये है, एक ये लगा हुआ है और एक हमारे पास ये लगा हुआ है, सही है ना। अच्छा अभी कितने कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, सही। तो ये हमारे पास क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल, राइट। कीटोन वाले चैप्टर में भी इस तरह की एग्जाम्पल आई थी, और मैं उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो हमारे पास पूरा रेडिकल है, ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, सही है ना। और लेकिन ये जो हमारे पास कार्बन है जिसके साथ हमारे पास 2 ब्रांच हो रहे हैं, तो हमारे पास ये पेनल्टीमेट कार्बन है, दिस इज अ पेनल्टीमेट कार्बन, दिस इज अ पेनल्टीमेट कार्बन। और पेनल्टीमेट कार्बन की वजह से हम लोग इसको आइजो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइजो लिखेंगे। और क्यों क्यों लिख रहे हैं आइजो हम लोग, क्यों लिख रहे हैं आइजो, क्योंकि हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात समझ में आई, ओके ईजी था ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आइडेंटिफाई करना है हमें ये वाला, सही। हमारे पास हमने दूसरा एल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर ली। तो ये कितने कार्बन की है, 1 2, 2 कार्बन की है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे या तो एसिड फॉर कॉमन, एंड हम लोग लिखेंगे ईथन फॉर आईयूपैक। अच्छा, और हम लोग वैसे क्या लिख देंगे इसके लिए, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अब लिखा हुआ है एस्टर। तो यू वुड जस्ट राइट लेट मी कॉपी पेस्ट इट, 8 या फिर O8। 8 किसके लिए, कॉमन नेम के लिए, और O8 किसके लिए, आईयूपैक नेम के लिए। सो लेट्स राइट इट वन बाय वन। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइसो प्रोफाइल ऊपर नीचे लिख देंगे, आइसो प्रोफाइल, सही। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास कॉमन नेम है सो वी वुड राइट एसिड, एसिड लिख दिया। अगर हमारे पास जो है आईयूपैक नेम है तो वी वुड राइट आइसो प्रोफाइल ईथन। और आखिर अगर हमारे पास कॉमन नेम है तो आखिर में 8 लिख देंगे। अगर हमारे पास आईयूपैक नेम है तो वी वुड राइट O8, सही है। तो आइसोप्रोपाइल एसीटेट, आइसोप्रोपाइल इथेनॉइड, ठीक है, इसी तरह। अच्छा नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन चेन है, CH3 शुरू में लगा हुआ है, फिर CH2 लगा हुआ है, कितनी बार, 2 बार। तो हम लोग इसको चेन भी कर देंगे,
CH2। फिर हमारा C डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हमें पता चल गया कि एस्टर है। C डबल बॉन्ड हो, C सिंगल बॉन्ड हो, C2H5। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास पहला रेडिकल कौन सा इसके अंदर। पहला रेडिकल हमारे पास ये है, सही है। ओ सॉरी, रॉन्ग हाईलाइटेड। हमने हमारे पास पहला रेडिकल ये है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एन इथाइल ग्रुप। हमारे पास शुरू में इथाइल आएगा सबके आयुपैक एंड कॉमन नेम के। अच्छा, दूसरे पे आ जाते हैं। हमारे पास दूसरा रेडिकल कौन सा है, अच्छा ये है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अच्छा, तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन कितने हो गए, ब्यूटन हमारे पास क्या होगा, आयुपैक के लिए होगा। एंड ब्यूटायरिक जो होगा हमारे पास कॉमन नेम के लिए होगा, तो वी कैन राइट ब्यूटायर या फिर ब्यूटन। तो ये, और हमारे एक और चीज़ पता चल गई इधर से, क्या हमारे पास 8 या O8 लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक एस्टर ग्रुप मौजूद है। क्या बोला मैंने, एक एस्टर ग्रुप मौजूद है, इस वजह से हमें पता चल गया कि 8 या O8 लगेगा। नाउ लेट्स राइट देयर नेम, लेट्स राइट देयर नेम। अच्छा, तो कॉमन नेम के साथ लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग मिथाइल लिख देंगे, इथाइल लिख देंगे दोनों के शुरू में। तो वी राइट इथाइल इन कॉमन एंड इथाइल इन आयुपैक। डिफरेंस कहाँ आएगा, हमारे पास ब्यूटायर हम लोग कॉमन नेम में लिखेंगे और ब्यूटन हम जो है उसमें लिखेंगे, किसमें, आयुपैक नेम में। ब्यूटायरेट होगा, ब्यूटायरोएट होगा, ब्यूटायरेट होगा क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं। और हम लोग ब्यूटानोएट होगा या ब्यूटानेट होगा, ब्यूटानोएट होगा क्योंकि हम लोग आयुपैक लिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका। अब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो मैं भी आपको समझा देता हूँ, सही है। अब चलें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने पहला रेडिकल किधर लिखा है। ये हमारे पास ऑक्सीजन आइटम के साथ अटैच क्या है, 2 कार्बन है, तो इथाइल लिख दिया हमने, इथाइल ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। इधर हमारे पास मिथाइल अटैच है ऑक्सीजन आइटम के साथ, हमने मिथाइल लिख दिया। इधर ऑक्सीजन आइटम जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो है ऑक्सीजन आइटम के साथ हमारे पास आइसोप्रोपाइल अटैच है, तो हमने क्या करा है, हमने इधर आइसोप्रोपाइल शुरू में लिख दिया, अल्काइल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास इधर देखते हैं हम लोग, इधर हमारे पास ऑक्सीजन आइटम के साथ इथाइल अटैच, तो हमने इथाइल लिख दिया शुरू में, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अल्काइल ग्रुप। इधर हमारे पास एक कार्बन अटैच, तो हमने फॉर्म लिख दिया, और नीचे हमारे पास हमने ग्रीक में मीथेन लिख दिया। इधर हमारे पास 3 कार्बन अटैच, तो हमने लैटिन में प्रोपायन लिख दिया एंड ग्रीक में हमने प्रोपन लिख दिया। इधर हमारे पास जो है 2 कार्बन अटैच, तो हमने लैटिन में एसिड लिख दिया और क्या कहते हैं ग्रीक में हमने ईथर लिख दिया। इधर हमारे पास चार कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो हमने कॉमन में ब्यूटाइल लिख दिया एंड आयुपैक में ब्यूटन लिख दिया। अच्छा, अब हमने 8 एंड O8 का आप देख ले, 8 कॉमन, सॉरी 8 हमने कॉमन के लिए लिख दिया, O8 हमने लैटिन के लिए आयुपैक के लिख दिया। 8 कॉमन के लिए, O8 आयुपैक के लिए, 8 कॉमन के लिए, O8 आयुपैक के लिए, 8 कॉमन के लिए, O8 आयुपैक के लिए। मैं तो बोल के थक गया हूँ, तो ये समझ में आ गया आपको। ये हमारे पास आयुपैक एंड कॉमन नेमिंग हो गई एस्टर्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इट विद यू गाइस, हमें इथाइल एसीटेट का पता होना चाहिए। किसके बारे में, इथाइल एसीटेट का। इथाइल एसीटेट किस तरह का होता है सर, इथाइल एसीटेट इज बेसिकली लाइक दिस। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है CH3 इधर लगा हुआ होता है, एंड देन वी हैव C एंड देन वी हैव डबल, वेट अ सेकंड, आई डोंट हैव स्पेस, the double bond O, and then we have OC2H5. This is ethyl acetate. Alright. Now the unique thing about ethyl acetate is that it is naturally present in fruits. हमारे पास जो इथाइल एसीटेट जो है ये हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट होता है फ्रूट्स के अंदर। अच्छा सर, कौन से फ्रूट्स के अंदर, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हो जाते हैं हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल में हमारे पास प्रेजेंट होता ही है, एप्पल्स में होता है, एज वी कैन राइट एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, एंड एक और में होता है, आई फॉरगॉट, हाँ ग्रेप्स में भी होता है। इफ यू हैव इथाइल एसीटेट प्रेजेंट इन पाइनएप्पल, एप्पल्स एंड ग्रेप्स, तो ये आपको याद करना है। दिस इज रट्टे वाली चीज़, वैसे मैंने इधर लिखी है, वरना मैं आपको क्यों लिखाऊंगा इधर, है सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। नाउ व्हाट आर अमाइड्स, अमाइड्स क्या होते हैं, अमाइड्स आर द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग OH ग्रुप। हम पूरे इसके अंदर H एटम को नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हम लोग अमाइनो ग्रुप से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम लोग, अमाइनो ग्रुप विच इज NH2 ग्रुप, सही। तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा सर, तो फिर किस तरह का दिखेगा, यहाँ बस रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ बस कार्बन है, डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कंप्लीट। और हमने इधर क्या कर दिया हमने यहाँ से OH लगा हुआ था, इसको हटा दिया और हमने क्या लगा दिया इधर, NH2 लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइड, सही है ना। अच्छा, तो अब नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास जो है इसके कॉमन नेम एंड वो क्या है, आयुपैक नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइस टू नो दैट देयर इज नो कॉमन नेम, वेट अ सेकंड, देयर इज नो कॉमन नेम mentioned in the book, सही है, फॉर एमाइड। तो हमारे पास आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत हो गई कि आपको इसका कॉमन नेम वगैरह नहीं याद करना है, इसका सिर्फ हमारे पास आयुपैक नेम है। अच्छा, आयुपैक नेम क्या है, हमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि एल्केन। फर्स्ट यू गाइस नीड टू राइट एल्केन। एल्केन आपने लिख दिया, अब आपको करना है ई मिटा देना है, ई मिटा दिया, अब आपको क्या लिखना है इसकी जगह, अमाइड लिख दें, एल्केन अमाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो एल्केन है दैट इज द प्रीफिक्स, और इसको आप ग्रीक में ही लिखेंगे, कोई लैटिन वगैरह में ही लिखना, आपको ग्रीक में ही लिखना है, सही है ना। और इसके अंदर जो हमारे पास जो क्या कहते हैं अमाइड है, व्हाट इज अमाइड, अमाइड इज द सफिक्स। सो
जस्ट नो दैट, सही है ना। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स, टू अ फ्यू एग्जांपल्स। हमारे पास सबसे पहले ये वाला ग्रुप है, इसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ब्रोकन कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा, इसके लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो वी गेट प्रोपन, सो वी कैन राइट प्रोपन अमाइड। सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट इट कैन गेट। ये तो बहुत ईजी नाम है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी दिस। सर ये है 1 2 3 4, कितना होगा ये? 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4। 4 कार्बन कितने कितने होते हैं? 1 2 3 4 ब्यूटन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट? व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट ब्यूटन अमाइड। सिंपल, बहुत ही सिंपल नाम है। इसके अंदर पढ़ने वाली चीज़ क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रही इधर। सर एस्टर्स था थोड़ा मुश्किल। अच्छा, अब ये देख लें, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? दिस इज अमाइड ग्रुप। और ये हमारे पास नीचे क्या है? Let me highlight it. What is this? Sorry. What is this? This is a benzene group. It's a benzene group. तो बेंजीन को हमने बेंजन लिख देते हैं. We can write it benzene. बेंजामाइड, सही है, बेंजामाइड। तो इसका नाम है बेंजामाइड। इजी, सिंपल सी बात है, बेंजीन है और आखिर में आपने अमाइड लगा दिया, सही है। नाउ लेट मूव ऑन टू द नोमेनक्लेचर ऑफ एसाइल हैलाइड्स। नाउ व्हाट आर एसाइल हैलाइड्स? एसाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एसाइल हैलाइड्स होता है हमारे पास एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है? हम लोग जो है पूरे OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हाट वी डू इज के वी रिप्लेस द OH ग्रुप बाय व्हाट? व्हाट डू वी रिप्लेस इट बाय? बाय अ हैलोजन, बाय अ हैलोजन, विच हैलोजन, सही है ना। इसको हम लोग एक और नाम भी कहते हैं, इसको हम लोग हैलाइड भी कह सकते हैं। तो वी इफ वी रिप्लेस द होल हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द हैलाइड, इट इज एसाइल हैलाइड। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है सर? हमारे यहाँ पास ये आर है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास एक्स लगा देंगे हम लोग, सही है। यहाँ पे OH लगा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे हमारे पास एक एल्काइल डेरिवेटिव कैसे बन गया? हमारे पास OH हटा के हमने हैलोजन लगा दिया, तो हमारे पास ये एसाइल हैलाइड बन गया। अच्छा, इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। हमारे पास सबसे पहले तो आपको करना है दोनों के लिए एल्केन लिख देना है। दोनों के लिए आपने एल्केन लिख दिया, सही। तो ऊपर भी एल्केन लिख दिया मैंने, एल्केन नीचे भी एल्केन लिख दिया, इसका कॉमन एंड आईयूपैक नेम के लिए। अब आपको करना है ई को हटा देना है, ई को हटा देना है। अब आपको करना है इधर लिख देना है आइल और इधर आपको लिख देना है ऑयल, सही ना। और आखिर में लिख देना है आपको हैलाइड, दोनों के लिए सेम हैलाइड, सही है। तो इसके बाद चीज़ें कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट क्या है? हैलाइड कॉन्स्टेंट है और एल्केन कॉन्स्टेंट है। एल्केन में हमारे पास क्या लिखना है? हमें एल्केन में बस एक डिफरेंस है कि हम बस एल्केन इधर जो है ना, कॉमन नेम में आप लैटिन इस्तेमाल करेंगे, लैटिन में लिखेंगे आप, और आईयूपैक में आप ग्रीक में लिखेंगे, सही। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्केन नेमिंग, सही। और एल्केन है क्या? हमारे लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, सिंपल, सही है ना। अच्छा, तो हम लोग एक बार हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं एल्केनाइल, एल्केनाइल क्या है और एल्केनॉइल क्या है। सॉरी, हाँ, एल्केनाइल क्या है और एल्केनॉइल क्या है। बस एल्केनाइल जो है यहाँ पे, एल्केनॉइल जो है हमारे पास प्रेफिक्स है, एंड हैलाइड जो है हमारे पास इधर क्या है? व्हाट इज हैलाइड? हैलाइड इज द सफिक्स, सही है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स एंड देन वी आर कंप्लीट डन विद दिस चैप्टर। तो फर्स्ट आई विल रिमाइंड यू गाइस, कॉमन नेम को मैं सी से लिखूंगा, आई और आईयूपैक नेम को आई से। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द कॉमन नेम ऑफ एंड आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स है। सो लेट्स सी कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, सही है। तो ये हमारे पास क्या है? एसाइल हैलाइड हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा, नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3, सही है। अच्छा, तो अब हमें तीन कार्बन क्या होता है? प्रोपन। तो हम उसके प्रोपानाइल अमाइड या प्रोपायोनिल अमाइड, प्रोपानोइल अमाइड या प्रोपायोनिल अमाइड। तो हम कॉमन नेम लिखे तो हम लैटिन में लिखेंगे। तो क्या हो गया? प्रोपायोनिल। हैलाइड होगा, क्या होगा? ब्रोमाइड होगा, क्योंकि आखिर में ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? प्रोपन, वेट सेकंड, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपायोन या प्रोपन, इसका नाम होगा प्रोपन। और क्या आएगा? प्रोपनोइल, क्या आएगा? प्रोपनोइल। और आखिर में क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, सिंपल। तो इसका नाम हो गया प्रोपनोइल ब्रोमाइड, सही है। इजी था ना? कोई मुश्किल चीज़ थी इसके अंदर? नहीं थी। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस दिस। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो एक दो कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड लगा हुआ है, हमने एसिटाइल क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग आईयूपैक नेम में इथेनॉइल क्लोराइड, सही है। इजी था ना? तो ये हमारे पास चैप्टर जो है खत्म हो गया। एंड नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब आपको इसके एमसीक्यूज करने हैं एंड थोड़े सवाल जवाब की प्रैक्टिस करनी है, एंड देन यू विल बी वेरी गुड एट दिस, एंड आपको कोई भी नेमिंग करने में मसला नहीं होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।